नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं हाल में काफी चर्चित मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। हाँ, और ये कोई मतलब आम मैच नहीं था। ये हुआ ठीक उस वक्त जब आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में वो भयानक आतंकी हमला हुआ था। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी उसमें। पूरे देश में मतलब एक शोक और जबरदस्त गुस्से की लहर थी। बिल्कुल। और उसके बाद माहौल जाहिर है बहुत बिगड़ गया था। भारत ने तो सीधा इल्जाम लगाया पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों पर। हाँ, लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने वो इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और फिर भारत का वो ऑपरेशन सिंदूर, वो जवाबी कार्रवाई। उससे तो मतलब बॉर्डर पर तनाव और बढ़ गया। हाँ बिल्कुल। कई न्यूज़पेपर्स ने, अल जज़ीरा, रॉयटर्स ने, सबने इसे काफ़ी कवर किया था। विकिपीडिया पर भी इसका पूरा ब्यौरा है। और ऐसे माहौल में जब देश में इतना गुस्सा था, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर हर जगह से आवाज़ उठ रही थी कि भाई पाकिस्तान से मैच मत खेलो, बहिष्कार करो। हाँ, मांग तो जोरों पर थी। तब बीसीसीआई ने, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, एक ऐसा फैसला लिया जिसने बहुत लोगों को कह सकते हैं चौंका दिया। उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला किया। जी। तो यहीं से आज का हमारा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इतने विरोध, इतने भारी दबाव, राष्ट्रीय शोक के बीच बीसीसीआई ने यह फैसला आखिर क्यों लिया? क्या ये वाकई जैसा कई लोग कह रहे थे सिर्फ पैसों का खेल था, सिर्फ पैसे का लालच? हाँ, या कहानी कुछ और है, ज्यादा जटिल है? और आज हमारी कोशिश असल में इसी जटिलता को समझने की है। हमने इसके लिए कई तरह के सोर्सेज देखे हैं। अच्छा। न्यूज़ रिपोर्ट्स तो हैं ही, अल जज़ीरा, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स वगैरह। फिर विकिपीडिया से थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी लिया है, और चैथम हाउस जैसे थिंक टैंक के विश्लेषण भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली प्रतिक्रिया से जो हमले के फौरन बाद हुई थी। गुस्सा तो मतलब बहुत ही ज्यादा था, है ना? हाँ, गुस्सा और आक्रोश वो बहुत जबरदस्त था। और इसका असर आप देखिए खेल की दुनिया पर तुरंत पड़ा भी। हाँ, कैसे? वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक अलग टूर्नामेंट हो रहा था। अच्छा, हाँ। उसमें भारत पाकिस्तान का मैच होना था, वो रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बड़े भारतीय पूर्व खिलाड़ी जो इस लीग में खेल रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ मना कर दिया। अच्छा। हाँ, विकिपीडिया और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये बात है। ये दिखाता है कि मतलब भावनाएं कितनी उफान पर थीं। और ये सिर्फ खिलाड़ियों या आम लोगों का गुस्सा नहीं था, राजनीतिक स्तर पर भी कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक स्तर पर भी इसकी गूंज थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन्होंने रिपोर्ट किया कि आदित्य ठाकरे जैसे कई नेताओं ने बीसीसीआई को सीधा निशाने पर ले लिया। क्या कहा उन्होंने? उनका आरोप था कि भाई बीसीसीआई ने राष्ट्रीय भावनाओं को, शहीदों के सम्मान को, इन सबसे ऊपर पैसे को रख दिया। पैसे का लालच हावी हो गया। और ये सिर्फ मतलब कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये उस गहरे दर्द और गुस्से को आवाज दे रही थी जो देश महसूस कर रहा था। तो सवाल और पेचीदा हो जाता है। यहीं पर मामला सही कहा आपने, उलझता है। एक तरफ इतना गुस्सा, खिलाड़ियों का इनकार, राजनीतिक आलोचना। हाँ। दूसरी तरफ बीसीसीआई कहती है नहीं, हम खेलेंगे। आखिर क्यों? तो अब आते हैं इस फैसले के पीछे जो संभावित कारण हो सकते हैं उन पर। जी। पहला कारण, जिस पर कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, वो है शायद भारत सरकार की नीति में एक तरह का बदलाव। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि शायद पर्दे के पीछे सरकार की सोच में एक बहुत बारीक लेकिन अहम बदलाव आ रहा था। कैसा बदलाव? कि सरकार शायद खेल को, और खासकर एशिया कप जैसे जो मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय मंच हैं, हाँ, जहाँ कई देश होते हैं, बिल्कुल, उन मंचों पर द्विपक्षीय तनावों से ऊपर रखने की एक शायद सचेत रणनीति अपना रही थी। अच्छा, मतलब क्रिकेट को राजनीतिक खींचतान से अलग रखने की कोशिश, कम से कम बड़े टूर्नामेंट्स में। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक तरह से खेल कूटनीति का इस्तेमाल। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, खेल कूटनीति। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट है या इसका कुछ और भी आधार है? और क्या सिर्फ सरकारी नीति काफी थी इतने विरोध के सामने? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये कहना तो मुश्किल है कि ये कितनी पुख्ता नीति है या सिर्फ एक उभरता हुआ ट्रेंड। लेकिन इस संभावना को हम खारिज नहीं कर सकते। सरकारें अक्सर खेल का इस्तेमाल करती हैं कूटनीतिक संदेश देने के लिए, कभी बहिष्कार करके, कभी खेल कर। सही बात है। तो शायद यहाँ संदेश ये था कि भाई जो हमारे बहुपक्षीय कमिटमेंट्स हैं वो हम निभाएंगे। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, सिर्फ यही एक कारण काफी नहीं हो सकता। तो दूसरा बड़ा पहलू क्या था? दूसरा बड़ा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के अपने नियम, अपने दबाव। हाँ, वो भी समझना जरूरी है। एशिया कप कोई दो देशों की सीरीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का फ्लैगशिप टूर्नामेंट है।
इसमें कई देश खेलते हैं और एसीसी और यहाँ तक कि आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये संस्थाएं भारत जैसी बड़ी क्रिकेट पावर से उम्मीद रखती हैं कि वो पूरी तरह से भाग ले। तो अगर भारत मना कर देता खेलने से तो क्या होता? तो तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं वॉकओवर देना। वॉकओवर यानी पाकिस्तान को बिना खेले पॉइंट्स मिल जाते? हाँ, पॉइंट्स तो मिलते ही, लेकिन इसका असर सिर्फ पॉइंट्स तक नहीं रहता। अच्छा, और क्या होता? हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वॉकओवर देने से न सिर्फ पाकिस्तान को फोकट के अंक मिलते, बल्कि ये टूर्नामेंट की निष्पक्षता और उसकी साख पर भी सवाल खड़े करता। सही बात है। और सोचिए, भारतीय टीम के मनोबल पर क्या असर पड़ता? क्या टीम ये सोचती कि हमें खेलने ही नहीं दिया गया? हाँ, ये भी एक एंगल है। और इसके अलावा हो सकता है एसीसी या आईसीसी की तरफ से भविष्य में कोई जुर्माना लगता या कोई प्रतिबंध भी लग सकता था। अच्छा। खेल की दुनिया के अपने नियम कायदे होते हैं और उनसे बंधे रहने का भी एक दबाव होता है। शायद बीसीसीआई इन सब बातों को भी देख रहा था। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसे असाधारण हालात में, मतलब जब देश में इतना शोक का माहौल था, क्या एसीसी या आईसीसी से किसी तरह की छूट या मतलब थोड़ी समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी? क्या नियम इतने ही सख्त है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा होती है, लेकिन जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो नियम बन जाते हैं, उनको बदलना उतना आसान नहीं होता। हाँ, ये तो है। हमने अतीत में देखा है, जैसा कि रॉयटर्स और दूसरे सोर्सेज ने भी कवर किया है कि सुरक्षा कारणों से मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराए गए, जैसे यूएई में। हाँ, हुए हैं। तो ये दिखाता है कि एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन संभव है, लेकिन किसी एक टीम के खिलाफ खेलने से पूरी तरह मना कर देना, वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। हाँ, इसके परिणाम दूर तक जा सकते थे। बिल्कुल, और शायद बीसीसीआई इन सभी परिणामों का वजन तौल रहा था कि इसके क्या-क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। और इस पूरे मामले में एक ऐतिहासिक पहलू भी तो जुड़ा है। मतलब भारत पाकिस्तान के बीच तो द्विपक्षीय क्रिकेट वैसे ही बंद है काफी समय से। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आप विकिपीडिया या दूसरे रिकॉर्ड देखें तो 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान ने कोई बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेली ही नहीं है। सोचिए, 1.5 दशक से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी इवेंट्स जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर एसीसी इवेंट्स जैसे एशिया कप, इन्हीं बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने आती हैं। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक तनाव का असर बायलैटरल रिश्तों पर तो साफ साफ पड़ा है। हाँ, लेकिन शायद मल्टीलैटरल मंचों को एक अलग नजरिए से देखा जाता रहा है। एक तरह की मजबूरी भी कह सकते हैं या परंपरा। क्या इतिहास में ऐसी कोई मिसाल है जहां सुरक्षा या राजनीतिक तनाव के कारण ऐसे बड़े मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में भी कोई कड़ा कदम उठाया गया हो, मतलब खेलने से मना कर दिया गया हो? मिसालें हैं, लेकिन वो ज्यादातर सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी हैं, सीधे राजनीतिक बहिष्कार वाली कम। जैसे विकिपीडिया में दर्ज है, 2009 में लाहौर में जब श्रीलंकाई टीम पर वो भयानक आतंकी हमला हुआ था। हाँ, वो तो बहुत बुरा था। उसके बाद पाकिस्तान से 2011 क्रिकेट विश्व कप की को-होस्टिंग मतलब सह-मेजबानी छीन ली गई थी। अच्छा, ये बहुत बड़ा कदम था, मैच के बहिष्कार का नहीं। और हाल ही में वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला भी था ना, जिसमें भारत के कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर हुए थे। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। रॉयटर्स और दूसरी न्यूज एजेंसीज ने बताया था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी, उसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया। हाइब्रिड मॉडल वो क्या था? भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। हाँ। तो नतीजा ये निकला कि भारत के मैच दुबई जैसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए, जबकि बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हुआ। अच्छा, तो ये एक तरह का बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, यहाँ जो मुख्य बात समझनी है वो ये है कि तनाव के बावजूद मल्टीलैटरल आयोजनों में पूरी तरह से हटने के बजाय खेलने के लिए रास्ते या समाधान जैसे हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू खोजने की कोशिश की जाती है। मतलब पूर्ण बहिष्कार शायद आखिरी विकल्प होता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद बीसीसीआई इसी से बचना चाहता था। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को एक साथ रखें, हाँ, तो एक तरफ सरकार की वो संभावित खेल कूटनीति वाली सोच, दूसरी तरफ एसीसी और आईसीसी का दबाव, वॉकओवर से बचने की जरूरत जी, और मल्टीलेटरल मंचों पर खेलने की वो ऐतिहासिक परंपरा या कह लें मजबूरी, ये सारी चीजें खेलने के पक्ष में जा रही थी। हाँ, ये सब खेलने के पक्ष में थे। और दूसरी तरफ क्या था? जबरदस्त जन आक्रोश। हाँ, वो तो था ही। नैतिक सवाल कि क्या ऐसे दुख के माहौल में खेलना ठीक है, और बहिष्कार की जोरदार मांग,
जिसका सबूत हमें मिला वो लेजेंड्स मैच के रद्द होने से। और वो राजनीतिक आलोचना भी। हाँ, और वो तीखी राजनीतिक आलोचना। तो ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने वाला काम था बीसीसीआई के लिए। और इस बैलेंस में एक और भारी पड़ला है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है पैसा। हाँ, पैसा। भारत पाकिस्तान मैच का मतलब है दर्शक ही दर्शक, टीवी रेटिंग्स आसमान पर, विज्ञापन। बिल्कुल, व्यावसायिक पहलू मतलब कमर्शियल एंगल इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान मैच क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा शोपीस है। इनसे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनको भारी मुनाफा होता है। और एसीसी, आईसीसी के लिए भी ये बहुत जरूरी होंगे फाइनेंशियली। जाहिर है, उनके लिए भी ये मैच वित्तीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहना कि फैसला लेते वक्त इस पहलू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया होगा, ये शायद सच नहीं होगा। लेकिन यहीं पर तो वो आलोचकों की बात आ जाती है कि ये पैसे का लालच था जिसने राष्ट्रीय भावना को दबा दिया। क्या कमर्शियल इंटरेस्ट को इतने गंभीर मानवीय और राजनीतिक मुद्दे पर हावी होने देना चाहिए? देखिए, लालच शब्द शायद थोड़ी सिंपलिस्टिक पिक्चर पेश करता है। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो व्यावसायिक हित जो है वो आज के प्रोफेशनल खेल का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ बीसीसीआई का मुनाफा नहीं है, ये पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम है। ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ है, वेन्यू तक शामिल है। बात तो सही है। तो ये कहना शायद ज्यादा सही होगा कि व्यावसायिक पहलू भी उन कई फैक्टर्स में से एक था जिन पर विचार किया गया है। ये फैसला शायद इन सभी दबाव, राजनीतिक, कूटनीतिक, खेल के नियम, ऐतिहासिक मिसालें, जनभावना और हाँ, व्यावसायिक सच्चाइयां, इन सब के बीच एक बहुत ही जटिल किस्म का समझौता था। इसे सिर्फ एक कारण यानी पैसे तक सीमित करना शायद पूरी सच्चाई बयान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद जो इतना तनावपूर्ण और दुखद माहौल था, उसमें एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का बीसीसीआई का फैसला वो किसी एक वजह से नहीं लिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई परतों वाला और शायद आपस में टकराते हुए फैक्टर से भरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स निर्णय था। हमने अलग अलग एंगल से इसे देखा। एक तरफ वो सरकारी नीति में संभावित बदलाव या खेल कूटनीति को तरजीह देने की सोच, जैसा नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इशारा था। दूसरी तरफ एसीसी और आईसीसी जैसी इंटरनेशनल बॉडीज का प्रेशर और टूर्नामेंट के नियम जैसे वॉकओवर से बचने की जरूरत। और वो ऐतिहासिक पहलू भी कि बायलैटरल क्रिकेट बंद है पर मल्टीलैटरल में खेलते रहे हैं। हाँ, और कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मामलों में हाइब्रिड मॉडल जैसे रास्ते निकाले गए, ये सब हमने देखा। और इन सब के साथ हमने वो जनाक्रोश और राजनीतिक आलोचना के भारी दबाव को भी समझा और उस कमर्शियल एंगल को भी माना जो भारत पाकिस्तान मैचों से जुड़ा है ही। बिल्कुल। तो नतीजा यही निकलता है कि भले ही बाहर से ये फैसला जनभावना के शायद खिलाफ दिखा हो, लेकिन इसके पीछे खेल प्रशासन की अपनी मजबूरियां थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बनाए रखने की जरूरत थी, शायद कुछ हद तक बदलती हुई डिप्लोमेटिक प्राथमिकताएं भी थीं, और खेल जगत की जो कमर्शियल रियलिटीज है वो भी शामिल थी। सिर्फ पैसे का लालच कह देना शायद बहुत आसान होगा। हाँ, वो शायद इस बहुस्तरीय मुद्दे का अति सरलीकरण होगा, उसे ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है जी, कि भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति आए जब राष्ट्रीय भावनाएं आहत हों, देश शोक में हो और उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय खेल की जिम्मेदारियां या कूटनीतिक लक्ष्य सामने हों, तो ऐसे टकराव में देशों को और खेल संस्थाओं को इनके बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। खेल को विरोध जताने या डिप्लोमेसी करने के एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की असली ताकत क्या है? अगर आपको ये वीडियो इसकी पसंद आई है नैतिक और तो इसे जरूर व्यावहारिक लाइक सीमाएं करें, क्या हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इसकी ओपिनियन लिमिटेशंस क्या बताएं है? और चैनल ये एक को ऐसा जरूर सवाल है जिसका कोई सब्सक्राइब सीधा करें। आसान मिलते हैं जवाब अगली नहीं वीडियो में, है। तब तक के लिए लेकिन इस नमस्कार। पर विचार करना आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है।